नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा कक्षा 12वीं की वितान पुस्तक के पाठ 2 जूझ के बहुविकल्पी प्रश्नों के दूसरे भाग के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव जी। पहले भाग में हमने 26 प्रश्नों को हल किया और अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, विद्यालय जाने से लेखक को किस चीज़ का आराम हो गया? क, सुबह समय पर खाना मिलता था। ख, पिता के साथ नहीं रहना पड़ता था। ग, दोस्तों के साथ खेलने मिलता था। या घ, दिन भर खेती के काम से छुट्टी मिल गई थी। तो सही जवाब है दिन भर खेती के काम से छुट्टी मिल गई थी। 28वां प्रश्न, लेखक को विद्यालय में प्रवेश नहीं लेना पड़ा, क्यों? पहला, विद्यालय में उसका पहले से दाखिला था। ख, वह 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ रहा था। ग, दत्ताजी राव सावरकर ने उसकी सिफारिश कर दी थी। या घ, क और ख दोनों। तो सही जवाब है क और ख दोनों। 29वां प्रश्न, कक्षा में पहुंचने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया? क, कली के 2 लड़कों को छोड़कर वहां कोई पहचान का नहीं था। ख, साथ के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। ग, जिन्हें वह कम अक्ल का समझता था उनके साथ उसे बैठना पड़ रहा था। घ, उपर्युक्त तीनों। सही जवाब है तीनों, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न 30, लेखक अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर किसे कहता है? क, अपने दोस्तों को। ख, अपनी पुरानी किताबों और कापियों को। ग, लट्ठे के बने थैले को। या घ, अपनी पोटली को। सही जवाब है अपनी पुरानी किताबों और कॉपियों को। 31वां प्रश्न, कक्षा में लेखक को सबसे पहले किस परिस्थिति का सामना करना पड़ा? क, मास्टर साहब की छड़ी का। ख, सहपाठियों के मजाक का। ग, पढ़ाई के बोझ का। या घ, गुंडों की मारपीट का। सही जवाब है सहपाठियों के मजाक का। 32वां प्रश्न, विद्यालय के पहले दिन की किस घटना ने लेखक के दिल की धड़कन बढ़ा दी? क, कक्षा के बदमाश लड़के द्वारा परेशान करने। ख, मास्टर जी द्वारा सवाल पूछने। ग, धूप में खड़े रहकर 1 घंटे प्रार्थना करने। या घ, दोस्तों द्वारा उसके गंदे कपड़ों का मजाक उड़ाने। सही जवाब है कक्षा के बदमाश लड़के द्वारा परेशान करने। प्रश्न 33, किस मास्टर जी ने वामन पंडित की कविता पढ़ाई? क, मंत्री। ख, रणनवरे। ग, न वा सौंदलगेकर। या घ, अनंत कालेकर। सही जवाब है रणनवरे जी ने। 34वां प्रश्न, लेखक दीवार की तरफ पीठ करके क्यों बैठा? क, उसकी धोती फटी हुई थी। ख, कक्षा का शरारती लड़का उसकी धोती की काज खींचकर उसे परेशान कर रहा था। ग, उसकी पीठ में दर्द था। या घ, ताकि मास्टर साहब पीठ पर घूसा ना मार सकें। सही जवाब है कक्षा का शरारती लड़का चौहान उसकी धोती की काज खींचकर उसे परेशान कर रहा था। 35वां प्रश्न, सहपाठियों के परेशान करने पर लेखक को स्वयं में कौन सी कमी लगी? क, आत्मविश्वास की। ख, विद्यालय के बैग की। ग, कॉपियों और पुस्तकों की। या घ, वेशभूषा की। सही जवाब है वेशभूषा की। प्रश्न 36, लेखक के कक्षा अध्यापक कौन थे? वे कौन सा विषय पढ़ाते थे? क, रणनवरे जी जो गणित पढ़ाते थे। ख, मंत्री जो गणित पढ़ाते थे। या न वा सौंदलगेकर जो मराठी पढ़ाते थे। या घ, रणनवरे जो संस्कृत पढ़ाते थे। तो सही जवाब है मंत्री जो गणित पढ़ाते थे। 37वां प्रश्न, मंत्री नामक अध्यापक की कक्षा में दहशत क्यों रहती थी? का, वे पढ़ने वालों को शाबाशी देते और ऊधम करने वालों को पीटते थे। खा, वे छात्रों को शरारत करने पर पीठ पर बहुत जोर का घूंसा मारते थे। ग, उपर्युक्त दोनों। या घ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है का और खा उपर्युक्त दोनों। 38वां प्रश्न, बसंत पाटिल के बारे में कौन सी बात गलत है? क, वह होशियार था। ख, वह स्वभाव से शांत था। ग, घर से पूरी तैयारी करके आता था। घ, बात करने में बहुत कुशल था। सही जवाब है कि वह बात करने में बहुत कुशल था। प्रश्न 39,
लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि कक्षा की मॉनिटरी उसे मिलनी चाहिए? क, वह वसंत से ज्यादा होशियार था। ख, कक्षा में सब उसे सम्मान देते थे। ग, उस पर शिक्षकों का विश्वास था। या घ, वसंत उसे अपने से उम्र में छोटा लगता था। सही उत्तर है वसंत उसे अपने से उम्र में छोटा लगता था। प्रश्न 40वां, लेखक स्वयं अपने मॉनिटर बनने की इच्छा को नकारता भी था, क्यों? उसे स्वयं पर विश्वास नहीं था। वह 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके पास होना चाहता था। वह पढ़ाई की उपेक्षा करना मुनासिब नहीं समझता था। या ख और ग दोनों। तो सही जवाब है ख और ग दोनों। 41वां प्रश्न, वसंत पॉटल को देखकर लेखक ने निम्न में से कौन सी बात नहीं सीखी? क, अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ाने लगा। ख, अच्छी लिखावट बनाने लगा। ग, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। घ, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठने लगा। सही जवाब है अच्छी लिखावट बनाने लगा। ये बात नहीं सीखी, बाकी सारी बातें सीखी हैं। प्रश्न 42, किन कारणों से वसंत और लेखक की दोस्ती हो गई? का, वसंत और लेखक दोनों बाकी लड़कों के सवाल जांचने लगे। वे एक दूसरे की सहायता से कक्षा के अनेक काम करने लगे। गा, उपर्युक्त दोनों। या घ, दोनों की रुचियां समान थीं। सही जवाब है उपर्युक्त दोनों, अर्थात का और खा दोनों सही हैं। प्रश्न 43, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? का, एकाग्रता बढ़ने के कारण। खा, मास्टरों के अपनेपन के कारण। ग, वसंत की दोस्ती के कारण। घ, ख और ग दोनों। सही जवाब है ख और ग दोनों। प्रश्न 44, लेखक को पहली बार आनंदा कहकर किसने बुलाया? क, पिता। ख, माता। ग, मास्टर जी। या घ, दत्ता जी। सही जवाब है मास्टर जी ने। प्रश्न 45, मराठी पढ़ाने वाले मास्टर जी का क्या नाम था? क, रणनवरे। ख, मंत्री। ग, केशव कुमार। घ, न वा सौंदलगेकर। सही जवाब है न वा सौंदलगेकर। प्रश्न 46, न वा सौंदलगेकर मास्टर की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? क, स्वयं रम जाना। ख, सुरीला गला। छंद की समझ। रसिकता। ग, बांग्ला कवियों की कविता सुनाना। घ, अपनी एकाध कविता सुनाना। तो सही जवाब है बांग्ला कवियों की कविता सुनाना। प्रश्न 47, किसी कविता से मिलते जुलते भाव की अन्य कविता को क्या कहते हैं? क, काव्य मेल। ख, काव्य रसिकता। ग, भाव सामंजस्य। या घ, भाव साम्य। सही जवाब है भाव साम्य। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन से कवि मराठी के नहीं हैं? क, यशवंत। ख, गिरीश। ग, गोपाल सिंह नेपाली। घ, केशव कुमार। सही जवाब है गोपाल सिंह नेपाली। प्रश्न 49, मास्टर जी की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता लेखक को कब चला? क, जब वे खेतों में पानी डालते हुए मास्टर जी का अभिनय करते थे। ख, जब वे मास्टर जी के हाव भाव के अनुसार कविता गाते थे। ग, जब वे मास्टर जी की कविता पढ़ते थे। घ, क और ख दोनों। तो सही जवाब है क और ख दोनों। प्रश्न 50वां, अकेलेपन को लेकर कवि का कौन सा अनुभव सही नहीं है? क, अकेलापन हमेशा उनको पसंद रहा। ख, पहले उन्हें अकेलापन बहुत खटकता था। ग, जब उन्हें कविता से लगाव हो गया तो उन्हें अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। घ, अकेले में वे ऊंची आवाज में गा व नाच सकते थे। सही जवाब है अकेलापन उनको हमेशा से पसंद रहा। प्रश्न 51, अनंत काणेकर की कविता को लेखक ने किस छंद पर गाया? क, धनाक्षरी। ख, मत्तगयन। ग, केशव करणी जाति। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब केशव करणी जाति। प्रश्न 52, कविता को नई चाल में गाने पर मास्टर जी ने लेखक को कैसे प्रोत्साहित किया? क, उन्हें सबके सामने पुरस्कार देकर। ख, उन्हें छठवीं
7वीं कक्षा में लड़कों के सामने गवाकर, ग उन्हें पाठशाला के एक समारोह में गवाकर, या घ ख और ग दोनों। सही जवाब है ख और ग दोनों सही हैं। प्रश्न 53, लेखक ने कब जाना कि कवि भी सामान्य आदमी होते हैं? क, जब वे अनंत काणेकर से मिले। ख, जब उन्होंने कवियों की फिल्म देखी। ग, जब मास्टर जी ने उन्हें कवियों के चरित्र और संस्मरण बताए। घ, प्रसिद्ध कवियों की कविताएं पढ़कर। सही जवाब है जब मास्टर जी ने उन्हें कवियों के चरित्र और संस्मरण बताए। प्रश्न 54, मास्टर जी के दरवाजे पर लगी मालती की बेल देखकर और उस पर लिखी कविता सुनकर लेखक को किस बात का एहसास हुआ? क, वे भी आसपास के दृश्य पर कविता बना सकते हैं। ख, वे भी मालती की बेला लगा सकते हैं। ग, उन्हें ऐसी कविताएं और सुननी चाहिए। घ, उन्हें प्रकृति से जुड़ी हुई कविताओं पर ध्यान देना चाहिए। सही जवाब है कि वे भी आसपास के दृश्य पर कविता बना सकते हैं। प्रश्न 55, सौंदलगेकर मास्टर ने लेखक को कविता के शास्त्र के बारे में क्या क्या जानकारी दी? क, कवि की भाषा कैसी हो। ख, छंद और लय पहचानना। ग, अलंकार व शुद्ध लेखन के नियम। या घ, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 56, सौंदलगेकर मास्टर ने लेखक के लिए कौन कौन सी भूमिका निभाई? क, शिक्षक की। ख, मार्गदर्शक की। ग, पिता की। या घ, क और ख दोनों। सही जवाब है ख और ख दोनों, अर्थात शिक्षक और मार्गदर्शक। प्रश्न 57, जूझ लेखक की किस विधा की रचना है? पहला संस्मरण। ख, उपन्यास। ग, आत्मकथा। या घ, कहानी। सही जवाब है उपन्यास। 58 प्रश्न, जूझ किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? क, आत्मकथात्मक। ख, संस्मरणात्मक। ग, संवाद। या घ, व्याख्यान। सही जवाब है आत्मकथात्मक। प्रश्न 59, इस पाठ में लेखक की किस अवस्था का वर्णन है? क, बाल्य। ख, किशोर। ग, युवा। या घ, कोई नहीं। तो इसमें लेखक की किशोर अवस्था का वर्णन है। तो ये थे जूझ कहानी के 59 प्रश्न। उम्मीद है आप इनको अपने स्वमूल्यांकन के लिए अवश्य उपयोग करेंगे। धन्यवाद।